नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जुलाई साल 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आपको मालूम है कि अब तो परीक्षा भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन विवाद भी छिड़ा हुआ है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर विवाद के पीछे की बड़ी वजह क्या है। बड़ा सवाल यही है कि विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो सर हमने तस्वीरें देखी हैं, हमने वीडियोस देखे, हमने देखा कि कैसे नवीन सर भी पूरी मुस्तैदी के साथ अभ्यर्थियों के साथ लगे हुए। सीधा सवाल है नवीन सर मेरा आपसे कि वजह क्या है इस विवाद की? सबसे पहले तो इसका वजह ही समझना ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस समय नोटिफ़िकेशन आया, नोटिफ़िकेशन में कहीं से भी ये बात क्लियर करके नहीं लिखा हुआ है हम्म, कि कब तक का एनसीएल या ईडब्ल्यूएस चाहिए। बिल्कुल। लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ है कि कोई भी साधारण बच्चे उसको समझ ही नहीं सकते हैं, इस तरह का भाषा का यूज़ किया गया है। तो हम्म, आयोग को ये बात स्पष्ट तौर पे समझनी चाहिए हम्म, कि एक तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं जो पहली बार +2 पास करके इस फील्ड में घुसते ही हैं, कॉम्पिटिशन के फील्ड में। ठीक है। उनको अनुभव की भारी कमी होती है और हमने तमाम बच्चों से जब बात किया तो हम्म, बहुत बच्चों को ये तक पता नहीं था कि वो जाति प्रमाण पत्र समझते थे, हम्म, एनसीएल नहीं समझते थे। ये स्थिति इन हाँ, बच्चों की थी। हम्म, तो वैसी परिस्थिति नॉन क्रीमी लेयर। हाँ, बिल्कुल। जी, वैसी परिस्थिति में आपको मोटे अक्षरों में क्लियर करके लिखना चाहिए कि एनसीएल कब से कब तक का चाहिए, बिल्कुल पहली बिल्कुल। बात। जी जी। दूसरी बात कि आपको आयोग को ये बात अच्छे से पता है, इससे पहले बिहार दरोगा और कई सारे एग्ज़ाम्स में एनसीएल का मुद्दा पहले से गहराया हम्म, आता रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की बातें पहले भी हो रही थी, तो इसका और वैल्यू बढ़ जाता है कि आपने स्पष्टीकरण सही से नहीं दिया। पहली बात। दूसरी हम्म, बात क्या कि अ, अब जाकर के जब 1,07,000 बच्चों का रिजल्ट आया, तब जाकर के आयोग क्लियर करती है कि हम्म, हमको पुराना एनसीएल चाहिए जी, और 40 से 50,000 अभ्यर्थी हम्म। इससे प्रभावित हो रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? 40 से 50,000? 1,07,000 में से 40 से जी। 50,000 अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे थे, जिनके पास एनसीएल, ईडब्ल्यूएस नहीं था। अरे 2, 400, 500 बच्चों की बातें रहती, तो हम हम्म। समझ सकते थे कि ये बच्चों की गलती फिर है। हंगामा नहीं होता? बिल्कुल, जी। लेकिन जब 50,000 बच्चों की बात है और इतनी बड़ी यानी भीड़ कि आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी की बात है। इतनी बड़ी भीड़ को आप जी। कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कैसे नहीं? अपनी बड़ी बात है और आंदोलन का आज छठा दिन है। हम्म। 5 दिन से ये लगातार बच्चे गर्दनी बाग में धरना स्थल पर पूरी इस तरीके ठंड से में? ठंड में जी। अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे थे हम्म, और कल महाआंदोलन का दिन रखा गया था, महाआंदोलन की घोषणा की गई थी हम्म, और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये ऐसा महाआंदोलन था हम्म, कि और इस महान आंदोलन की खासियत ये रही कि पटना और बिहार के लगभग जितने बड़े-बड़े शिक्षक थे, सब हम्म, एक मंच पर बच्चों के लिए उपस्थित रहे। बिल्कुल जितने बिल्कुल। फिजिकल एजुकेटर थे, सब हम्म, एक मंच पर रहे और छात्र नेताओं की भी उपस्थिति वहाँ पर रही हम्म, और बिहार के कोने-कोने से हम्म, अलग-अलग जिलों से बच्चे वहाँ उपस्थित रहे बिल्कुल जी। और लगभग 20-25 हज़ार बच्चे धरना स्थल पर पहुँचे और इससे भी बड़ी बात ये रही, रात में हम 2:30 बजे वहाँ से आए हैं, 9 बजे 2:30 रात में आप जी, वहां से 9 लौटे? बजे हम लोग गए थे। हम जी थे, रामान सर थे, प्रदीप सर थे जी। इसके बाद स्टडी मूड अमित जी थे। हम्म, इसके बाद में खान जी पहुँचे, रोशन आनंद पहुँचे हम्म, और कई शिक्षक वहाँ पर पहुँचे थे बाद में। हम्म, और सभी लोगों की भागीदारी बढ़-चढ़ कर के रही और सब लोगों का छात्र हित में एकजुट होना अपने आप में बड़ी बात थी हम्म। और छात्रों का यानी मनोबल कि तमाम शिक्षक जो हैं वो एक हो गए हैं अभ्यर्थियों के बिल्कुल लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जी। 60% महिलाओं की उपस्थिति थी, गर्ल्स कैंडिडेट की हम्म, उपस्थिति थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि
आप हमेशा महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, उद्धार की बात करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा प्रायोरिटी में और महिलाओं को महिलाओं की पसंद है नीतीश कुमार। बिल्कुल, जी। आप हमेशा महिलाओं को प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखते हैं। तो अब तब क्या जा हो कर के गया? आपकी बेटियाँ इस तरीके बिल्कुल, से रोड बिल्कुल, पर बिल्कुल। और इस ठंड में रात भर जी, गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठी रो हैं। रही हैं और और बिलख रही सबसे हैं। बड़ी दुःख वाली बात ये है हुँ, कि एक भी सरकार के नुमाइंदे, एक बार भी रूलिंग पार्टी हुँ, या अपोजिशन के कोई भी नेता हुँ, वहां पर नहीं पहुंचे बच्चों की सूद लेने के लिए। ये समझिए युवाओं का दुर्भाग्य है, वाह! दुर्भाग्य है। और करना क्या था, हुँ, आपसे नौकरी ये बच्चे नहीं मांग नहीं रहे थे, माँग रहे हैं। सिर्फ एनसीएल ईडब्ल्यूएस करंट अलाउ जी, करना था। जी, जी। बाकी ये सब पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से ये बिहार पुलिस का एग्जाम फेयर हुआ था हुँ, पूरी हुँ, तरीके हुँ, से। हुँ, इसलिए मैक्सिमम इसमें ऐसे परिवार के बच्चे थे, हुँ, एकदम ये अदानी अंबानी परिवार के बच्चे नहीं थे, बिल्कुल। एकदम साधारण परिवार के बच्चे थे। हुँ, आपको देखते तो बहुत दया आ जाती। वो तो हुँ, कहिए कि कुछ ऐसे शिक्षक रहे, रात में 300 400 500 कंबल बांटे, हजारों बच्चों के खाने की व्यवस्था वहां पर किए, हुँ। पानी की व्यवस्था किए। और आश्चर्यजनक बात ये रही कि वहां एक बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं थी। बाथरूम की भी बाथरूम व्यवस्था नहीं व्यवस्था नहीं थी। थी, जबकि लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं जबकि सड़कों पर। हजारों की संख्या में जी। महिला अभ्यर्थी थी, अभी भी वहां पर डटी हुई है एक मांग को लेकर के। हुँ, अलग बात रही कि नहीं दिखता है सरकार को? अलग बात रही जी, कि हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल हाँ, बाद में खान सर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जी। मुख्यमंत्री उस सचिवालय। पर हम जाएँगे, उस हाँ, पर हम जाएँगे नवीन सर, लेकिन उससे पहले मेरा एक सीधा सवाल और है आपसे। इसका जवाब हम आपसे हाँ या ना में जानना चाहेंगे। ये बताइए कि जब विज्ञापन निकाला गया था, तो क्या उस विज्ञापन में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का ज़िक्र था, हाँ या ना? आपको पहले ये बात समझनी होगी, हाँ। किस रूप में जिक्र था। जिक्र इस रूप में था, 2017 के क्लाउज देकर के डिफाइन किया गया था। हुँ, कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था एनसीएल हमको 2022-23 का चाहिए। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, कहीं जी। भी ये चीज नहीं लिखा हुआ ये था। नहीं लिखा नहीं हुआ लिखा था, हुआ नहीं था था। आप ज़िक्र। इनडायरेक्ट रूप से भाषा को बदल करके हाँ। अलग तरीके से अपनी तथ्य को पेश करते हैं। हुँ। और ये बच्चे, यानी कि आप खेल करते हैं? ये मैच्योर बच्चे भी उतना नहीं है, जी, जी, ये जी। अच्छे से आपको ये बात पता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये कहीं न कहीं बच्चों के साथ बेईमानी है तब भी। अ, बच्चों के साथ बेईमानी है बिल्कुल। नवीन सर, ये आपको और मालूम है कि कहा जाता है बिल्कुल, कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द गेम हैज बिगन। तो फिर ऐसा क्यों किया बिल्कुल। सीएसबीसी दूसरी ने? बात ये भी है जी, कि ठीक है, अगर लगता है हाँ, कि इन अभ्यर्थियों ने गलती किया है, ठीक है। तो इन अभ्यर्थियों के बिहाफ में मैं खुद और हाँ, तमाम शिक्षकगण और अभ्यर्थीगण भी वहाँ पर जितने भी पदाधिकारी पहुँचे थे, हुँ। पुलिस प्रशासन के, सब के पैर पकड़-पकड़ के बच्चों ने कि सर हमको एक बार बच्चों ने माननीय सबके पैर पैर पकड़ लिए। पकड़-पकड़ के एक बार जितेंद्र सर से हम लोगों को मिलवाया मिलवाया जाए, जी, हाँ, जो कि चेयरमैन सर हैं बिल्कुल। सीएसबीसी के। जी, और उनसे हम पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे कि अगर हमसे गलती हुई है हुँ, तो एक बार आप गलती को क्षमा कीजिए और एक बार हम लोगों का भविष्य बेहतर करने की ओर अग्रसर हुँ, होने दीजिए, हुँ, क्योंकि हुँ, पूरे परिवार की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, अपनी जिम्मेवारी हुँ, हमारे हुँ, ऊपर हुँ। है। बहुत साधारण गरीब परिवार से हम आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, रो बिल्कुल। रो करके बच्चे अपनी बात रखते रहे, हम लोगों को चेयरमैन सर से तब भी मिलने नहीं दिया गया। मिलने मिलने नहीं ये दिया गया। शुक्र है कि मुख्यमंत्री सचिवालय जब हम लोग पहुंचे, हाँ, क्या बात हुई वहाँ तो पर? वहां पर जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो आप सचिव थे, जी, मनोज सर, उन्होंने बहुत कोऑपरेट हम लोगों को अच्छा। किया। उन्होंने एप्लीकेशन भी जो हम लोग लेके गए थे हुँ, और साथ में कम से कम 10,000 बच्चों का हस्ताक्षर सिग्नेचर था हुआ। वहाँ पर। हुँ, तो उन्होंने एप्लीकेशन को दोबारा से लिखवाया कि इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन आपका प्रभावी होगा। हुँ, और तत्काल एक दूसरे अधिकारी की मदद से उन्होंने मुख्यमंत्री के ऑफिस में हुँ, वो लेटर भिजवाए प्रायोरिटी के आधार पर, हुँ, जबकि हुँ, वो बाय पोस्ट जाता है। प्रायोरिटी के आधार पर, तो उन्होंने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया। लेकिन आज वर्किंग डे है, ठीक है, कल बिल्कुल, हुँ, लेट हुआ, हुँ। माने कि रात भर में कुछ भी उससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं आ क्योंकि सकी, अब लेकिन तक कोई फैसला नहीं नहीं आया है, आया। तो क्या जी। लगता है अब से कुछ देर बाद कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा फैसला इसको लेकर के यही जारी तो होगा? देखने वाली बात है कि इतने बच्चे सड़क पर उतरे हुए हैं, हुँ, रात भर सीएसबीसी सरेंडर करेगा क्या अभ्यर्थियों यही के चीज़ तो सामने? देखने वाली बात है कि आज शाम तक में हाँ, क्या बच्चों के पक्ष में हुँ, कोई न्यूज़ उस तरह से निकल कर के आती है? हुँ, ये हमको देर तक हो सकता है कि आज शाम तक कुछ पता चले। अगर नहीं आएगी
न्यूज़ निकल कर के हुँ, पॉजिटिव वे में, ठीक तो है। तब तक ये बच्चे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते रहेंगे, जब तक हुँ, सरकार सोचने और समझने पर मजबूर नहीं हो जाए हुँ। कि हम लोगों की गलती है, या इसके पक्ष में पॉजिटिव वे में सरकार की तरफ से आश्वासन हुँ। दिया जाए। अच्छा नवीन सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाषा का खेल हो गया यहाँ पर। क्या लगता है इसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट भी जाएँगे क्या? कोर्ट तो मैम आपको ये बात समझनी होगी कि 9 जी, तारीख से फिजिकल बच्चों का प्रारंभ होना है। होना है। अब ये कोर्ट कचहरी में पढ़ेंगे, उससे पहले फिजिकल प्रारंभ होना चाहिए। हुँ, दुर्भाग्य देखिए, जिन बच्चों को फील्ड पे होना चाहिए, वो बच्चे रोड पे रात भर जग कर बिल्कुल। के सोए हुए हैं, हुँ। प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। ये रो रहे दुर्भाग्य हैं है, और बिलख रो रहे रहे हैं। हैं। वो हुँ, फिजिकल का, अब जबकि फिजिकल इतना मेहनत का चीज़ होता है, बिल्कुल। इतना मेहनत का चीज़ होता है कि लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ही आप पास करेंगे, हुँ, और फाइनल मेरिट लिस्ट फिजिकल के आधार पर ही बनना है। हुँ, तो चूँकि इन बच्चों के जीवन-मरण का सवाल है, जी। इसलिए ये बच्चे हुँ, किसी भी सूरत में चाहते हैं हुँ, कि सरकार की तरफ से एनसीएल ईडब्ल्यूएस को, करंट एनसीएल ईडब्ल्यूएस को हुँ। एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्या कुछ माँग कर रहे हैं नवीन सर अभ्यर्थियों के ऑन बिहाफ पे? हम आपके माध्यम हुँ, से माननीय चेयरमैन सर को, हुँ, हुँ। या संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, या माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हाथ हैं, जोड़ लिया हाथ है जोड़ आपने। करके हम प्रार्थना करते जी। हैं कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हुँ, क्योंकि बहुत आशा और विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बच्चे रखते हैं, और बहुत होप इनसे है। हुँ। तो इन बातों को समझनी चाहिए, और जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी न्याय के लिए जाने जाते हैं, तो उन पर अमल होना चाहिए। अमल होना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एक आखिरी सवाल है। मांगे नहीं सुनी जाती हैं, हाथ खाली रह जाता है नवीन सर। तो फिर आगे क्या कीजिएगा? कुछ सोचा है? मैम आप ये बात समझिए कि इन बच्चों के पास हुँ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बच्चे अभी 24 घंटे से हुँ, लगातार धरना स्थल पर हैं। बिना समझिए कि इतने कष्ट में हुँ, फ्रेश तक नहीं हुए हैं, जैसे-तैसे हैं। बिल्कुल, आप इनकी स्थिति देख नहीं पाएँगे, बिल्कुल। लेकिन ये बच्चे प्रतिबद्ध हैं। हम लोग भी अब नहीं समझा पा रहे हुँ, हैं, हुँ, क्योंकि हम लोग को भी डायरेक्ट बच्चे बोलते हैं कि सर आपको साइड होना है तो हो जाइए, हुँ। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि हम हम लोग मजबूर कई हैं। बार समझाने की कोशिश भी किए, हुँ, चूँकि हम लोगों पर प्रेशर बनाया गया कि कानूनी तरीके से आप हुँ। लोग आगे बढ़ें, लेकिन कौन समझने वाला है, कौन मानने वाला है इस चीज़ को? तो ये बच्चे तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनकी माँगें मान नहीं ली जाएगी। चलिए, चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है नवीन सर ने हाथ जोड़ लिया अभ्यर्थियों के लिए और हाथ क्यों जोड़ा क्या कुछ गुहार लगाई है वो भी आपने सुना है तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया।